हमारे पुरखे जब रात को आसमान की तरफ देखते थे तो उन्हें अनगिनत तारे दिखाई देते थे। वे इन तारों में कहानियां और रहस्य खोजते थे और उनमें से एक तारा हल्के लाल रंग का चमकता था। यह तारा जो हल्के लाल रंग का चमकता था हमारे पूर्वजों के लिए एक पहेली था। यह था मंगल ग्रह, जिसका नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे एक शक्तिशाली प्रतीक माना। सदियों से यह लाल ग्रह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। इसकी सतह पर विचरण करते रोवर्स ने हमें इसकी अद्भुत तस्वीरें भेजी हैं। हमने इसके रहस्यों, इसके भेदों के बारे में सोचा है। वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण और भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया है। क्या मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है? क्या वहां पानी के स्रोत हैं जो जीवन को समर्थन दे सकते हैं? क्या हम एक दिन इसकी सतह पर चल पाएंगे? क्या हम वहां अपने कदमों के निशान छोड़ पाएंगे? मंगल ग्रह हमें अपनी ओर खींचता रहता है। यह हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन गया है। यह हमारे अंदर की खोज की भावना, ज्ञान की प्यास को जगाता है। वैज्ञानिक और खगोलविद इसे समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह एक नई सीमा, एक चुनौती का प्रतीक है। यह मानवता के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है और शायद एक दिन यह हमारा दूसरा घर भी बन सकता है। हम वहां बस्तियां बसा सकते हैं और एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे साथ इस अनोखी दुनिया की यात्रा पर चलें और इसके आकर्षक रहस्यों को उजागर करें। मंगल ग्रह की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह है। यह सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, मगर मंगल ग्रह थोड़ा और दूर है, लगभग 14 करोड़ 20 लाख मील की औसत दूरी पर। इसका मतलब है कि यह हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा ग्रह है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा ही बड़ा होता है, जो 24.6 घंटे का होता है। लेकिन मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी के एक साल से बहुत बड़ा होता है, लगभग दोगुना, यानी 687 दिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर आप दूरबीन से भी मंगल ग्रह को देखेंगे तो आपको इसका लाल रंग दिखाई देगा। यह अनोखा रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। दरअसल मंगल की सतह धूल और लोहे वाली चट्टानों से ढकी हुई है। अरबों वर्षों से यह लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता रहा है, जिससे जंग की एक ग्रहव्यापी परत बन गई है। जरा सोचिए, एक ग्रह के आकार का जंग लगा हुआ कील। यह जंग लगी हुई सतह मंगल ग्रह की एक खास विशेषता है और इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करती है। यह ग्रह के प्राचीन इतिहास का एक मूक प्रमाण है, एक ऐसा इतिहास जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर हमारे सौर मंडल की कुछ सबसे प्रभावशाली भौगोलिक संरचनाएं हैं। ऐसी ही एक अद्भुत संरचना है ओलंपस मॉन्स, एक विशाल ज्वालामुखी जो अब तक के झांत सबसे बड़े ज्वालामुखी होने का गौरव रखता है। जरा सोचिए, ओलंपस मॉन्स हमारे ग्रह की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह विशालकाय ज्वालामुखी लगभग एरिजोना राज्य के आकार में फैला हुआ है। इसका क्रेटर, जो इसके शिखर पर एक कटोरी के आकार का गड्ढा है, इतना बड़ा है कि इसमें कई शहर समा सकते हैं। ओलंपस मॉन्स उन शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है जिन्होंने कभी मंगल ग्रह की सतह को आकार दिया था। भाग 5, वैलस मैरिनेरिस, मंगल ग्रह पर एक निशान। अगर ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह की ऊंचाइयों का प्रतीक है, तो वैलस मैरिनेरिस इसकी गहराइयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशाल घाटी प्रणाली ग्रह के चेहरे पर उकेरे गए निशान की तरह है। 2500 मील से ज्यादा लंबा और 7 मील तक की गहराई तक पहुंचने वाला वैलस मैरिनेरिस पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन को बौना बना देता है। आपको अंदाजा हो इसके बड़े आकार का, तो सोचिए कि ग्रैंड कैन्यन को न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजल्स तक फैला दिया जाए। यह वैलस मैरिनेरिस की लगभग लंबाई है। यह विशालकाय खाई वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की परत की एक झलक प्रदान करती है और ग्रह के भूवैज्ञानिक अतीत के बारे में सुराग देती है। भाग 6, मंगल ग्रह पर पानी की तलाश। यहां पृथ्वी पर पानी जीवन का सार है। यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है और हर जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना है, जैसा कि हम जानते हैं। यह जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है, इसलिए मंगल ग्रह पर पानी की खोज इतनी महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या वहां जीवन संभव है। और अच्छी खबर यह है, हमें मंगल ग्रह पर पानी के प्रमाण मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। अब
इससे पहले कि आप मंगल ग्रह के महासागरों की कल्पना करें, यह समझना जरूरी है कि यह पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में मौजूद है, जो सतह के नीचे और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में बंद है। यह बर्फ की परतें मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और सतह के नीचे गहरी जमा होती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर आज भी तरल पानी मौजूद हो सकता है। यह एक रोमांचक संभावना है, शायद भूमिगत जलभृतों में या सतह पर मौसमी प्रवाह के रूप में। यह पानी मंगल ग्रह के विभिन्न हिस्सों में पाया जा सकता है। पानी के ये संभावित भंडार मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण खोजने की हमारी उम्मीदों को बढ़ाते हैं। यह खोज हमें मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। भाग 7। पतली मंगल ग्रह की हवा के नीचे। मंगल ग्रह पर सांस लेना कोई विकल्प नहीं है, कम से कम स्पेस सूट के बिना तो नहीं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 100 गुना पतला है और यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पतला वातावरण सूर्य की हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि मंगल ग्रह का वातावरण हमें रहने लायक नहीं लग सकता है, लेकिन यह कुछ आकर्षक घटनाएं पैदा करता है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधियां आती हैं, जिनमें से कुछ पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकती है। कल्पना कीजिए कि लाल धूल से भरा आसमान महीनों तक सूरज को ढके रहता है। ये तूफान मंगल ग्रह के मौसम की शक्ति का प्रमाण है, वो भी इसके पतले वातावरण के साथ। भाग 8। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के चंद्रमा। मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जिनका नाम भय और आतंक के ग्रीक देवताओं के नाम पर रखा गया है। हमारे अपने चंद्रमा के विपरीत, जो एक गोलाकार विशालकाय है, ये चंद्रमा छोटे और आलू के आकार के हैं। फोबोस, जो दोनों में से बड़ा है, केवल लगभग 14 मील चौड़ा है। माना जाता है कि ये चंद्रमा क्षुद्र ग्रह हैं, जिन्हें बहुत समय पहले मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने अपने जाल में फंसा लिया था। वे बहुत अधिक क्रेटर वाले हैं, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक अशांत अतीत का प्रमाण है। हालांकि छोटे और महत्वहीन प्रतीत होते हैं, फोबोस और डीमोस मंगल प्रणाली के आकर्षण को बढ़ाते हैं और ग्रहों के निर्माण की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 9। मंगल ग्रह पर रोबोटिक खोजकर्ता। हालांकि मनुष्यों ने अभी तक मंगल ग्रह पर पैर नहीं रखा है, लेकिन हमने अपनी ओर से इस अनोखी दुनिया का पता लगाने के लिए रोबोटिक दूत भेजे हैं। ये हैं मंगल रोवर्स, लाल ग्रह पर हमारी यांत्रिक आंखें और कान, सोजॉर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स मंगल ग्रह की सतह पर घूम चुके हैं, जो अमूल्य डेटा और आश्चर्यजनक तस्वीरें वापस भेज रहे हैं। इन रोवर्स ने मंगल ग्रह की चट्टानों का विश्लेषण किया है, ग्रह के भूविज्ञान का अध्ययन किया है और यहां तक कि प्राचीन जीवन के संकेतों की भी खोज की है। प्रत्येक मिशन अपने पूर्ववर्तियों की सफलताओं पर आधारित होता है, मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है और भविष्य के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 10। प्राचीन जीवन की तलाश। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना ने हमेशा मानवता को आकर्षित किया है और मंगल अतीत में पानी और जीवन के निर्माण खंडों की अपनी क्षमता के साथ अलौकिक जीवन की हमारी खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार बन गया है। जबकि मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, कुछ दिलचस्प सुराग मिले हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ मंगल ग्रह के उल्कापिंडों में कार्बनिक अणु होते हैं, जो जीवन के मूल तत्व हैं, और क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा से पता चलता है कि प्राचीन मंगल ग्रह में सूक्ष्म जीव जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां रही होंगी। लाल ग्रह की हमारी खोज में, चाहे वह विलुप्त हो या विद्यमान, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है। भाग 11। क्या हम किसी दिन मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने का विचार साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी संभावना है जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियर गंभीरता से ले रहे हैं। वे दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, नई तकनीकों और समाधानों की खोज कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पतला वातावरण, जो सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी, जो हमें विकिरण से बचाने में असमर्थ है, और विकिरण जोखिम, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन संभावित पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। मानवता के लिए एक नया घर, जहां हम नई शुरुआत कर सकते हैं, दूसरे ग्रह से सीखने का मौका, जो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ा सकता है, और पृथ्वी से परे हमारी प्रजातियों की निरंतरता, जिससे हम ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं।
शायद एक दिन मंगल ग्रह के जंग लगे मैदानों पर मानव बस्तियां होंगी, जो वहां की कठोर परिस्थितियों के बावजूद फल फूल रही होंगी, जो सुरक्षात्मक गुंबदों के नीचे आश्रय लेंगी ताकि वे विकिरण और अन्य खतरों से सुरक्षित रह सकें। शायद मंगल ग्रह के उपनिवेशवादी एक गुलाबी आकाश की ओर देखेंगे जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा, और ऊपर से गुजरने वाले दो छोटे चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। मंगल ग्रह की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन अन्वेषण की भावना जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का अभियान हमारी प्रकृति में गहराई से निहित है। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, और कौन जानता है कि उस लाल धूल भरी दुनिया में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद वहां जीवन के नए रूप या ऐसी चीजें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना हमें प्रेरित करती है, और यह हमें दिखाती है कि मानवता की खोज की कोई सीमा नहीं है।